आज के इस सेशन में हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हम आपको 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये क्लास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग ले सकते हैं, चाहे रेलवे, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। इन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगी और यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लास होती है हमारे चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। जा करके सारे के सारे सेशन को वॉच कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इमरान खान, ऑप्शन बी वसीम अकरम, या सी शोएब अख्तर, या सकलैन मुश्ताक। तो यहाँ पर आपका शोएब अख्तर आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर का देखिए, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी। तो यहाँ पर आप लोग बताइए गीत गोविंद द्वारा लिखी गई पुस्तक के रचनाकार कौन थे। पहला कालिदास, या फिर जयदेव, या बाणभट्ट, या मीराबाई। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयदेव के साथ आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से कौन सी राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, या कर्नाटक। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था, देखिए कब। ऑप्शन ए दिया गया है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया है 1912 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1942, या ऑप्शन डी 1939। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1942 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है 5 नंबर का देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना IN के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी JL नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए मत्स्य पालन, बी व्यापार, ऑप्शन सी कृषि, या डी पशुपालन। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कृषि हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर देखिए, 7th नंबर का क्वेश्चन है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग बताइए पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे, या डी बाबा आमटे ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, यानी कि ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, यहाँ पर कह रहा 8 नंबर का क्वेश्चन है, मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए। तो मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी वल्लभ भाई पटेल को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन पर देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो बताइए यहाँ पर विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी हमारी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले
पहुंच चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन 10th नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है, ऑप्शन ए में दिया गया है फिरदौसी, बी बाण भट्ट, सी सूरदास या कबीर दास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाण भट्ट, ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर 11th नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 28 फरवरी या 28 अगस्त को, या 24 अक्टूबर या 26 दिसंबर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर 12th नंबर क्वेश्चन है, देखिए ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज करने वाले जो हमारे हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है सीवी रमन, ऑप्शन बी में दिया गया है एस रामानुजन और हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी एस चंद्रशेखर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 13 नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुंडलग्राम, ऑप्शन सी लुम्बिनी या डी नालंदा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम, ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। बताइए मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए H2O, बी NaCl, सी NaOH या डी CO2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए। तो बताइए अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या डी ठोस प्रदूषण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वायु प्रदूषण, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पोलियो किसके कारण होता है। तो बताइए पोलियो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में दिया गया है कवक, सी में दिया गया है वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस से फैलता है, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है साथियों, देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, सी वाशिंगटन DC या डी न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है साथियों, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक काल में सोम का संबंध किससे था। तो बताइए यहाँ पर वैदिक काल में सोम का संबंध किससे था। ए युद्ध, बी पेय पदार्थ, सी हथियार या डी गहना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेय पदार्थ, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए
मुक्त काल में किस कवि ने मेघदूत की रचना की? तो बताइए यहाँ पर मुक्त काल में किस कवि ने मेघदूत की रचना की? ए बाणभट्ट ने, बी कालिदास ने, सी भवभूत ने, या डी विशाख दत्त ने? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास ने, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है साथियों 21 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए यहाँ पर गुप्त काल में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? ऑप्शन ए कामसूत्र, बी अर्थशास्त्र, सी रामायण, या डी महाभारत? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामसूत्र, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 22 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक काल में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो बताइए यहाँ पर वैदिक काल में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ दिया गया है, ऑप्शन बी में विश्वामित्र, ऑप्शन सी अगस्त ने, या डी याज्ञवल्क्य ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो बताइए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, या डी धौलावीरा? तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा शहर जाना जाता है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए। तो भारत का हॉलीवुड के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन ए पटना, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, या डी मुंबई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन डी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर 25 नंबर का क्वेश्चन है, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ए पुणे, बी लखनऊ, सी रायपुर, या डी बेंगलुरु? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।